अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रुहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज है 6.1। अब 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट इन विच क्वाड्रेंट के हमने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता ऑफ द फॉलोइंग एंगल एंड राइट द को टर्मिनल एंगल ऑफ द ईच, और हर एक का हमने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो बेटा इसके लिए ना थोड़ी सी बात है, मैं वो आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास ना ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है बेटा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट जब हम इसे टिग्रोमेट्रिक देखते हैं बेटा, ये हम टिग्रोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ की टिग्रोमेट्रिक यूनिट नंबर 6 है टिग्रोमेट्रिक। टिग्रोमेट्रिक का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, टिग्रोमेट्रिक का मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गोनी मतलब एंगल, और मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल की मेजरमेंट, इसका मतलब ट्राई एंगल की मेजरमेंट को बोला जाता है टिग्रोमेट्रिक। तो अब ट्राई एंगल की मेजरमेंट टिग्रोमेट्रिक है हमारे पास। तो इसके अंदर ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन से मिलता जुलता है। अब बट इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास राइट साइड पे स्टार्टिंग है 0 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अच्छा बेटा, ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो तो वहाँ जो एंगल है हमारे पास बेटा पॉजिटिव एंगल होता है। अगर इसी तरह ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर जाए, क्लॉकवाइज मतलब 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री एंड -360, -270 और -360, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल हमेशा किस में होता है? नेगेटिव में। अब चाहे वो क्लॉक हो या एंटी क्लॉक हो, इसमें फ़र्क नहीं है, बट ये कंफर्म होता है कि हमारे पास ये राइट साइड पे ऊपर वाली चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट लेफ्ट साइड को हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह ये नीचे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये नीचे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो चाहे हम अगर नेगेटिव में भी चल रहे हैं तो कंडीशन वही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेंज नहीं होएगा, चाहे एंगल चेंज हो रहे हैं, एंगल नेगेटिव की वजह से चेंज हो रहा है, बट क्वाड्रेंट वही रहेगा 1, 2, सेकंड एंड थर्ड। ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेटर सिस्टम, और हमने इससे बताना है कि हमारे पास ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में लाइक करता है। और दूसरी बात उसने हमें पूछा है कि को टर्मिनल एंगल के बारे में बताओ कि को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या होता है। तो बेटा याद रखें, तो को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं बेटा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास के 45 डिग्री का एंगल है। अब को टर्मिनल एंगल, अब इस ये जो 45 डिग्री का एंगल है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट को बोला जाता है टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, और जो स्टार्ट पॉइंट को बोला जाता है हम इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म इसे बोलते हैं। तो हमारे पास ये टर्मिनल आर्म होता है, ये इनिशियल, तो इसका इनिशियल आर्म हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास टर्मिनल आर्म है बेटा। अब को टर्मिनल एंगल, ये 45 ओरिजिनल है, इसका को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल जिसका इनिशियल आर्म तो यही हो और टर्मिनल आर्म भी सही सेम हो, बट वैल्यू डिफरेंट हो। मतलब कि स्टार्ट तो यहीं से ही हो रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा 45 स्टार्ट हो रहा है, बट वो यहाँ आके नहीं ख़त्म, क्योंकि यहाँ ख़त्म करेंगे तो ये तो डिस्टेंस उतना ही है जितना 45 का था, तो ये 45। हम यूँ करते हैं कि इसे 1 राउंड लेते हैं। ये जो 1 राउंड होता है बेटा, हमें भी बताया कि ये पूरा 1 राउंड होता है 360 डिग्री का, टोटल राउंड होता है 360 डिग्री का। तो ये 360 डिग्री हो गया, और ये ऊपर बाकी ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, ये सारा डिस्टेंस, ये जितना भी डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस 45 का डिस्टेंस है। तो यहाँ तक 360 हो गया, 360 में 45 को अगर हम इसमें एडिशन कर देते हैं कि 360 + 45, तो ये बन जाएगा 405 डिग्री। तो ये 405 हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल है। और इसी तरह ना सिर्फ ये 1 राउंड में नहीं मूव करना, आप इसी तरह इसका सेकंड राउंड दे दें, थर्ड राउंड दे दें, फोर्थ राउंड दे दें, 5 राउंड दे दें, जितने राउंड दे देंगे आपके उतने को टर्मिनल एंगल बन जाए। तो इसलिए इनफाइनाइट हमारे पास को टर्मिनल एंगल होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। और इसी तरह अगर इसी का नेगेटिव, अब ये तो हमने मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव को टर्मिनल, ये 405 इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है। अगर हम इसके नेगेटिव को टर्मिनल की बात करें तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे जहाँ से ये 45 किया, स्टार्ट यहीं से करते हुए मूव कराएंगे, अब यहाँ आके ख़त्म कर देते हैं बेटा। तो क्या टर्मिनल आर्म इसका यही है, ये इनिशियल आर्म है, इनिशियल से स्टार्ट किया, टर्मिनल पे ख़त्म किया। अब अगर मैं ये टोटल ले आता यहाँ पे, तो ये 45 का कवर हो जाता तो 360। अब 360 में से मैंने 45 डिस्टेंस तो कवर ही
नहीं किया तो 45 डिस्टेंस को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 360 माइनस 45 डिस्टेंस अगर हम कर देते हैं तो ये माइनस 315 डिग्री इसका नेगेटिव को टर्मिनल बन जाएगा। इसी तरह नेगेटिव भी इनफिनाइट होते हैं कि आप 2 राउंड लेने के बाद ख़त्म कर दें, 3 राउंड लेने के बाद ख़त्म कर दें। तो को टर्मिनल एंगल हमेशा इनफिनाइट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव को टर्मिनल निकाल रहे हो चाहे वो नेगेटिव को टर्मिनल निकाल रहे हो। इसी तरह ये तो हमने बाय डायग्राम बताया, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बेटा 360 डिग्री के प्लस थीटा। थीटा वो एंगल है जिसका आपने को टर्मिनल एंगल मालूम करना है। मतलब थीटा हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं 45 डिग्री और 360 डिग्री फार्मूले की वैल्यू। और के क्या है, के वो राउंड है, ये हमारे पास वो राउंड है जो हमने राउंड देने हैं। तो हमने एक राउंड देना है तो 360 डिग्री जमा 45 डिग्री इज इक्वल टू 410। और अगर नेगेटिव बताना है तो हमने एक राउंड नेगेटिव का देना है तो -1 प्लस 45 डिग्री, तो -360 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू -315 डिग्री। तो इस तरह हम इसका ये पॉजिटिव को टर्मिनल और ये नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। कहता है जी आपने क्या करना था कि क्वाड्रेंट बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं और साथ ही साथ इसका को टर्मिनल भी फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज बेटा 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। हमने एक तो इसका क्वाड्रेंट बताना है, साथ ही साथ हमने ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहला पॉइंट दिया है हमें, उसने पहली वैल्यू दी है 65 डिग्री। तो 65 डिग्री अगर हम अपने क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें तो 65 डिग्री 0 से लेकर 90 के दरमियान लाई करती है। तो हम लिख देंगे कि इट्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। पहली बात मुकम्मल। अब सेकंड में हमने फाइंड करना है को टर्मिनल। तो को टर्मिनल मैंने आपको फार्मूला बता दिया को टर्मिनल एंगल का कि 360 डिग्री के प्लस थीटा। अब यहाँ ना उसने बताया कुछ नहीं है कि आप पॉजिटिव निकालें या नेगेटिव निकालें। तो हम एक पॉजिटिव से कर लेते हैं, हम एक पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से, एक पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से, एक पॉजिटिव से। आप चाहे सारे पॉजिटिव से निकाल लें चाहे सारे नेगेटिव से निकाल लें, कोई रॉन्ग नहीं होएगा, आपका आंसर ठीक आएगा और वो भी ठीक पूरे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसका पॉजिटिव को टर्मिनल। तो हम 1 राउंड गएंगे 1 आ जाएगा और थीटा हमारे पास कितना डिग्री है, सॉरी 65 डिग्री आ जाएगा। तो 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 425 डिग्री इसका हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ गया होगा। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे 135। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है बेटा 135 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो 135 आपको पता है कि इस हिस्से में लाइक कर रहा है, तो इट्स मीन हम यहाँ लिख देंगे कि इट्स सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब को टर्मिनल एंगल निकालना था, तो को टर्मिनल एंगल का फार्मूला है 360 डिग्री के प्लस थीटा। तो 360 डिग्री के 1 राउंड लेने हैं 135, तो 360 जमा 135 डिग्री। तो अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं कि 360 जमा 135 जमा 135, तो हमारा जवाब आ जाएगा। अच्छा सॉरी, हम इसका ना नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो -360, तो -360 तो में से 135 अगर हम ऐड करेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस, तो -225 डिग्री इसका नेगेटिव को। आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, गलत नहीं है, वो भी एक्यूरेट जवाब है, वो भी ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास -40। हाँ जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास -40। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि ना माइनस हो तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, -90, -180, -270 और -360। तो अब ये लाइक कर रहा है इसमें, तो ये हमारे पास बनता है कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, 4 क्वाड्रेंट वही रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 क्वाड्रेंट में लाइक कर जाएगा। इट्स लाई इन 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट में लाइक कर गया। इट्स लाई इन 4 क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट में लाइक कर जाए। अब इसका निकालते हैं को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल 360 डिग्री के प्लस थीटा। तो बेटा 360 डिग्री, अब ये हम पॉजिटिव निकालते हैं, के की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू -40। तो 360 से में से 40 को माइनस कर देंगे तो 320 डिग्री हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ गया। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 पार्ट है बेटा, जो हमारे पास जितना दिया हुआ 210 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब 210 आप देखते हैं 180 से 270 के दरमियान लाइक करता है, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स लाई इन
थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसका को टर्मिनल निकालना है, तो को टर्मिनल 360 डिग्री के प्लस थीटा, तो यहाँ हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं -1 प्लस 210 डिग्री, तो 360 में से हम 360 में से -210 कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा -150 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास बेटा 5 पार्ट है -150 डिग्री बेटा। तो अब -150 है, तो यहाँ चेक करेंगे ये -90 तक, -90 से 180 माइनस का, तो इसलिए ये यहाँ पे ये भी लाई कर जाएगा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, ये भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाएगा। अब को टर्मिनल एंगल इसका हमने फाइंड करना है 360 डिग्री के प्लस थीटा, तो 360 डिग्री के की वैल्यू बेटा हम 1 प्लस इंटू -150, तो अगर हम इसे माइनस कर देते हैं 360 में से 360 में से अगर हम 150 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बाकी बच गया 210 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, कहता है कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। हमने अपने इस एंगल को, ये हमारे पास ना डेसिमल फॉर्म है, इसे बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म को चेंज करना है डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में डेसिमल फॉर्म दी हुई है, इस डेसिमल फॉर्म को चेंज करना है डिग्री, मिनट एंड सेकंड के अंदर हमने चेंज करना है। तो यहाँ बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है बेटा 123.425 को, पार्ट फर्स्ट है 123.456 डिग्री। अब बेटा यहाँ याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड, और 1 डिग्री इज इक्वल होता है 36 सेकंड, 3600 सेकंड। तो हमारे पास हम यूं करेंगे, इसे बहुत आसान से सवाल है बेटा, 123 डिग्री को अलग कर देंगे, फिर कॉमास, अब ये हमारे पास बाकी 123 अलग हो गया, तो अब यहाँ से ये चीज़ रहेगी 0.456, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, ये डिग्री है, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मिनट के अंदर बेटा, इसे पढ़ते हैं मिनट, ये होता है मिनट और ये होता है सेकंड, और इसे हम डिग्री बोलते हैं। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा के 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 27.36, तो 123 डिग्री एंड 27.36 डिग्री। तो अब 36 मिनट सॉरी, अब यहाँ से फिर हम इसे क्या करते हैं बेटा 27 मिनट अलग कर देते हैं, पीछे रह गया 0.36, तो 0.36 मल्टीप्लाई 60, अब हमारे पास जो पीछे 0.36 रह गया तो उसे मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 21.6, तो मल्टीप्लाई 60 ये सेकंड में मूव करेंगे 123 डिग्री 27 मिनट एंड 21.6 सेकंड, ये हमारा डिग्री, मिनट एंड सेकंड में चेंज हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है उसे देख लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट कहता है बेटा 58, जी बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास 58 सेकंड पार्ट है हमारे पास 58.7891 डिग्री। तो हम इसमें सेम वही काम करना है, 58 डिग्री हम इसमें से अलग कर देंगे, 58 डिग्री इधर से अलग कर देंगे, बाकी हमारे पास रह गया 0.7891, हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से तो ये चेंज हो जाएगा मिनट के अंदर। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 58 डिग्री एंड 0.7891 मल्टीप्लाई 60, 0.7891 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 47.346 मिनट। अब इसी तरह अगेन यहाँ से 58 डिग्री अलग, 47 मिनट अलग, 0.346 मल्टीप्लाई अगेन 60 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड के अंदर, तो 0.346 मल्टीप्लाई 60 तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास सेकंड के अंदर, तो 58 डिग्री बेटा, 58 डिग्री 47 मिनट एंड 20.76 सेकंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ बेटा। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास देखते हैं कि
थर्ड पार्ट है बेटा 90.5678 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें से 90 डिग्री अलग करेंगे, 0.5678 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा मिनट के अंदर। तो हम इसे मिनट में चेंज करेंगे बेटा। तो मिनट में चेंज करने के बाद जी हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो सवाल आएगा यहाँ पे 90 डिग्री पॉइंट 5678 मल्टीप्लाई 60, 0.5678 मल्टीप्लाई 60 को 34.068 मिनट बेटा। अब यहाँ से अगेन 90 डिग्री अलग बेटा, 34 मिनट अलग, 0.068 मल्टीप्लाई 60, तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड के अंदर। तो 0.068 मल्टीप्लाई 60, तो ये अगेन चेंज हो गया 4.08 सेकेंड। 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी आपके पास डिग्री मिनट एंड सेकंड में दिया हुआ है, अब आपने उसे चेंज करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस आ रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बेटा, हमारे पास कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। पार्ट फर्स्ट है 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकेंड। तो रिवर्स प्रोसेस है। तो आपको पता है कि जब भी हम रिवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस में हमें डिवाइड करना पड़ता है कि पीछे आना है हमने रिवर्स प्रोसेस, बैकवर्ड में आना है बैकवर्ड में, पीछे आना है रिवर्स में पीछे की तरफ आना है, तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री है, प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60, तो कि मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो 60 से, और जब सेकंड से डिग्री में जाएंगे तो 3600 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। तो ये हमारे पास आ गया 65 डिग्री, 0.533 डिग्री एंड 0.0042 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 65.5375 डिग्री। दिस इज़ हमारा आंसर। तो छोटे छोटे सवाल हैं ये बात बेटा, इसी तरह हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, तो कहता है जी 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड, 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड। तो सेम उसी तरह 42 डिग्री प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60 एंड 45 डिवाइडेड बाय 3600। तो अगेन हम इसे 42 डिग्री तो वैसे आ जाएगा बेटा, 18 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.3 डिग्री एंड 45 करेंगे तो 0.0125 डिग्री। तो अगर आप इस सब को ऐड करते हैं तो 42.3125 डिग्री आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका बेटा 78 डिग्री 45 मिनट। थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा 78 डिग्री 45 मिनट एंड लास्ट में 36 सेकेंड। तो सेम उसी तरह के 78 डिग्री 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये डिग्री में चेंज, एंड 36 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो ये भी डिग्री में चेंज। तो ये तो हमारे पास 78 डिग्री वैसे आ जाएगा, 0.75 डिग्री एंड 0.01 डिग्री। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो 78.76 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है बेटा। रेडियन क्या है, हमारे पास जो एंगल हैं बेटा, जो हमारे पास एंगल होते हैं, एंगल दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास एंगल है डिग्री वाला, डिग्री के अंदर हमारे पास आ जाता है डिग्री मिनट एंड सेकंड, और दूसरा है रेडियन वाला, रेडियन वाला एंगल, इसे बोलते हैं सर्कुलर मेजर एंगल, सर्कुलर एंगल। और ये हमारे पास होता है सेक्सागेसिमल एंगल, सेक्सागेसिमल एंगल। तो ये हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं। अब हमें क्या कह रहा है कि डिग्री मिनट से हमने चेंज करना है रेडियन में, और अगले पार्ट में कहेगा कि रेडियन से आपने चेंज करना है डिग्री मिनट में। तो याद रखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल होते हैं π/180 रेडियन, और इसी तरह हमारे पास 1 रेडियन इक्वल होता है बेटा 180 डिग्री ओवर पाई के। तो
तो ये दो इसमें कंडीशन है, इन्हें आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने रेडियन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट फर्स्ट, उसने हमें दिया हुआ है 36 डिग्री। तो 36 मल्टीप्लाई, तो हमें पता है बेटा कि 1 डिग्री इज इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो हम इसे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 से इधर भी मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं बेटा तो आपके पास जवाब आ जाता है, इसे कट कर देते हैं, 5 1 36 1 द 36 36 5 द 180, तो 5 बाई 5 रेडियन आपका जवाब आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है, हम सॉल्व आउट करते हैं। तो देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 22.5 डिग्री। तो सेम उसी तरह 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। वही काम है बेटा, 1 लिख के आपने मल्टीप्लाई करना, बात वही है। तो अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आएगा पाई बाई 8। हम इसे कैसे करेंगे ये देखें बेटा, 22.5 डिवाइडेड बाय 180, तो जवाब आया 1/8। तो 1/8 हमारे पास 1/8 और वो पाई भी था, तो 1/8 पाई रेडियन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका बेटा 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री, तो बेटा 67.5 डिग्री इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो ये भी चेंज हो गया रेडियन के अंदर। और रेडियन तो सिंपल RAD भी आप लिख सकते हैं, अगर आप पूरी रेडियन नहीं लिखना चाहते तो RAD भी इस हो गया। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है बेटा 3 पाई बाई 8 रेडियन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू द डिग्री। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि कन्वर्ट इनटू द डिग्री। पहला पार्ट दिया हुआ है उसने बेटा पाई बाई 16 रेडियन, पाई बाई 60 रेडियन उसने हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री ओवर पाई के बेटा, 180 डिग्री ओवर पाई के। तो हम पाई बाई 16 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी, तो यहाँ पे भी पाई बाई 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास पाई पाई से कैंसिल, ये पाई बाई 16 रेडियन इज इक्वल टू 180 को जब 16 से हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा ये देखें बेटा 180 डिवाइडेड बाय 16, तो हमारा जवाब आ गया 45/5 या 11.25। हमारा जवाब आ जाएगा बेटा 11.25। तो ये हमारा डेसिमल पार्ट में चेंज। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है 11 पाई बाई 5। 11 पाई बाई 5 रेडियन, तो चेंज करना है 11 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसल, तो 11 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा यहाँ पे जवाब आ जाएगा 396 डिग्री। और इसी का लास्ट पार्ट है हमारे पास बेटा, लास्ट पार्ट हमें कितना दिया हुआ है 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 रेडियन, तो 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, तो पाई पाई से कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो जवाब इसका हमारे पास बन जाएगा बेटा 210 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमने निकालनी है, आर्क लेंथ मतलब L फाइंड करना है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया। सेक्टर क्या होता है बेटा, ये पूरा एक सर्कल है, उस सर्कल का आपने एक ऐसा पार्ट लेना है जिस पार्ट के अंदर, सर्कल का वो हिस्सा जिसके अंदर दो रेडियस हो, दो रेडियस और उनसे मिलने वाली कोरस्पॉन्डिंग आर्क को, इसे बोला जाता है सेक्टर। इसे हम बोलते हैं सर्कल का सेक्टर। अब इस सेक्टर के अंदर होता क्या है, ये सेक्टर हमारे पास इस फॉर्म में है, ये सेक्टर है। तो बेटा इस सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम थीटा बोलते हैं। और याद रखना ये जो थीटा होता है ये हमेशा हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए रेडियन के अंदर।
ये रेडियन में ही होना चाहिए हमेशा। और ये दोनों चीज़ें होती हैं, इन्हें हम रेडियस बोलते हैं, और ये हमारे पास लेंथ आर होती है। तो इनका रिलेशन होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये इन तीनों के दरमियान का रिलेशन है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह इसका एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बस एक बात याद रखना, इन दोनों फार्मूलाज में ये जो थीटा है, ये थीटा हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? रेडियन फॉर्म में। अगर ये रेडियन में नहीं है तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो वो आपने ये यहाँ पीछे समझे हैं कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बेटा 6, पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में क्या कहता है? आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, थीटा पाई/3। आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ पाई/3 रेडियन। तो आप चेक करेंगे ये ऑलरेडी रेडियन में मौजूद है, तो ओके है। अब हम जस्ट इसे पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। जब क्वेश्चन शुरू करते हैं, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय 3। हम 3.14 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। 3.14 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा जवाब आ जाएगा बेटा 1.046 रेडियन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई 1.046 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा बेटा, पहले का 6.28। अच्छा, जो रेडियस का यूनिट होता है वही लेंथ का यूनिट बनेगा हमारे पास। इसी तरह सेकंड में एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर और थीटा हमारे पास 1.046। तो अब इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में आर की वैल्यू दिया 4.8/पाई। देखें, आर की वैल्यू 4.8/पाई सेंटीमीटर, और थीटा उसने हमें दिया 5 पाई/6 रेडियन। अच्छा, नोट करें इधर भी पाई है तो हम इसे का चेंज नहीं करते, फार्मूला लेते हैं, आसान हो जाएगा। अगर आप चेंज कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर 3.14 पुट कर दें, यहाँ भी 3.14, तो डेसिमल में वैल्यू निकाल के सोल्व आउट कर दें, जवाब ठीक आएगा। अगर आप नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर है। L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 4.8/पाई मल्टीप्लाई 5 पाई/6। पाई से कैंसिल, 4.8 मल्टीप्लाई 5 पाई/6। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 4, और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 4.8/पाई का होल स्क्वायर एंड 5 पाई/6। तो 1/2 आप इनके जस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा, मल्टीप्लाई सारा डिवाइड करने के बाद 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है उसे पढ़ लेते हैं। कहता है कि द सेंटर एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। और परसेंटेज लेनी है टोटल एरिया ऑफ सर्कल से हमने लेनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। रेडियस उसने हमें दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ 60 डिग्री। अब मसला आ गया, मैंने आपको बताया था कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले इस थीटा को रेडियन में चेंज करते हैं। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, डिग्री का साइन ख़त्म। तो जवाब आया पाई/3 रेडियन। तो पाई/3 को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.046। तो कि अभी हमने किया है, पाई/3 को हमने अभी चेंज किया, 1.046 रेडियन आ गया। तो अब यहाँ से हमने एरिया ऑफ सेक्टर लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1/2 हमारे पास, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर एंड थीटा 1.046। तो अगर हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो जवाब आएगा बेटा हमारे पास वो आता है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक तो आ गया ये जवाब। अब आगे क्या करना है, हमने परसेंटेज निकालनी है टोटल सर्कल के टोटल एरिया के साथ।
तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है बेटा आपको पता होना चाहिए, हम छोटी क्लास में इसे पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की जगह पे 12 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 452.389 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ निकालनी है परसेंटेज। तो बेटा परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज का फार्मूला है हमारे पास, परसेंटेज का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया 1 बोल देते हैं, ये एरिया 2, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरिया ऑफ सेक्टर है 75.4 डिवाइडेड बाय 452.38 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जवाब आ जाएगा यहाँ पे बेटा 16.67, 16 ये यहाँ लिख देते हैं 16.67, ये हमारा इसका जवाब आ जाएगा 16.67%। तो बेटा थोड़ा सा असल मैंने कोशिश की थी कि इसी हिस्से में कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो आप जब इसे राइट करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। कहता है फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ द एरिया, एरिया की परसेंटेज निकालनी है सेक्टर की जिसके दरमियान एंगल उसने हमें सिर्फ दे दिया। अब यहाँ रेडियस नहीं दिया, जस्ट सिर्फ एंगल दिया और उससे हमने परसेंटेज निकालनी है। तो बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास, छोटा सा ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब तो क्या हमें ना सिर्फ एंगल दिया हुआ है बेटा, एंगल दिया हुआ है पाई बाई 8। तो जब एंगल दिया जाए तो परसेंटेज हम एंगल्स के दरमियान ही निकालेंगे कि हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। अब ये बेटा सर्कल है, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई के, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आ जाएगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये पाई पाई से कैंसल, तो 1/16, 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री आ जाएगा, जिसका जवाब हम लिख सकते हैं 6.25 डिग्री। तो आई होप आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन है समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आज कहता है द सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस आर, एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है एंड हैज़ द एंगल, रेडियस आर है और एंगल कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट, और दिस ये सेक्टर हमारे पास कट आउट करता है एंड देन बाइट इट फ्रॉम अ कॉन। मतलब अगर इस सेक्टर को हम कट कर दें तो ये हमारे पास एक कॉन बनती है, कौन बनती है। व्हाट इज़ द सैलेंट हाइट, बेटा ये जो सैलेंट हाइट होगी ना, ये बेसिक तौर पे ये जो बाइंड कर रहे हैं ना, यही चीज़ सैलेंट हाइट, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। एंड द रेडियस ऑफ द कॉन बेस, और फिर कॉन बेस का हमने रेडियस फाइंड करना है। अब कहता है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इक्वल होता है सरकमफेरेंस ऑफ अ कॉन। ये देखो ये सरकमफेरेंस हमारे पास आ रहा है। तो अब हम सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आर की वैल्यू उसने हमें दिया बेटा 12 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री। तो सबसे पहले थीटा को चेंज करते हैं, 150 मल्टीप्लाई पाई बाई बेटा 180। तो 0 0 से कैंसिल, इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास बेटा 150 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 3.14। तो हमारा जवाब आ जाएगा 2.62, 2.62 हम इसे लिख देते हैं, जवाब हमारे पास 2.62। जी बेटा हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी 2.62 आ गया थीटा। तो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 12 इंटू 2.62। तो लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारा जवाब आ गया 31.4, जवाब आ गया बेटा 31.4। तो ये तो हमारे पास आर्क लेंथ, या जिसे हम क्या बोलेंगे साइलेंट लेंथ हम बोल देंगे, कि जो हमने फाइंड करनी थी साइलेंट लेंथ, ये आ गई। अब हमने फाइंड करना है बेटा रेडियस ऑफ अ बेस कॉन, रेडियस ऑफ बेस कॉन हमने इसमें से फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ बेस कॉन सबसे पहले हम निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस कॉन, बेस कॉन की सरकमफेरेंस निकालेंगे बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ बेस कॉन, बेस कॉन का सरकमफेरेंस निकालेंगे 2 पाई आर, आर प्राइम इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसे बेटा ताकि ये डिफरेंट हो, क्योंकि जो रेडियस हमने लेना है बेस कॉन का लेना है। अब हमारे पास जो सरकमफेरेंस ऑफ कॉन है उसके बारे में यहाँ उसने खुद बताया है कि ये इक्वल है
आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, सेक्टर की आर्क लेंथ के, और सेक्टर की आर्क लेंथ कितनी आई है 21.31.4 एंड 2 पाई आर प्राइम, तो 2 पाई से डिवाइड करा देते हैं इसे हम, तो 2 पाई से डिवाइड कराएंगे आर प्राइम, तो आर प्राइम का जवाब आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आज का हमारी टॉपिक ख़त्म बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 6.2 इंशाल्लाह, आप उसे समझेंगे, और इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़।